हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 83 है और ये 3 फरवरी 2022 के लिए होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सी पूजन सहाय जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया था, ठीक है, जो कि वो बिहार के थे, ठीक है। उनके पाठ माता का आंचल से कुछ अंश को भी पढ़ा था। आज हम उस पाठ के अगले अंश को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ शब्द है जैसे अपरिचित शब्द मैया, मैया मीन्स माता होता है, बगल मीन्स किनारा, आईना मीन्स दर्पण, निहारना मत देखना, और पोथी मीन्स पुस्तिका होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनके बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, हम उनके बगल में बैठे बैठे आईना में निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम वहीं पर जहाँ 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध रख देते। तो कहने का मतलब ये है जी, अपने बचपन की यादें, अपने कैसे लेखक अब इस चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। और देखिए, लेखक श्री पूजन सहाय अपने बचपन के दिनों की यादें साझा करते हुए कहते कि उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि उनका असली नाम तारकेश्वर था, नाथ था, ठीक है। और वे सत्य स्वयं अपनी माता का मैया कहकर बुलाते थे। उनके पिताजी हर रोज रामायण का पाठ करते थे और लेखक उन दिनों उनके पास ही बैठक थे। पाठ करने के बाद उनके पिताजी एक पुस्तिका पर राम नाम लिखा करते थे, जिसे वह राम नाम वहीं के नाम जानते थे, ठीक है। अब इसमें जो है ना, देखिए संस्मरण क्या होता है, इसको आपको समझना है। और संस्मरण आपके एग्जाम में आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। संस्मरण उस लेखन या विद्या को कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ी अपने किन्हीं अतीत की बात करता हो, घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता हो, यानी पुरानी घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता हो, ठीक है, कोई भी लेखक, उसे हम संस्मरण कहते हैं। अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न हैं, ठीक है। ये 3 प्रश्न है, उसके बाद एक गतिविधि है। चलिए इस गतिविधि को भी अच्छे से समझते हैं। भोलानाथ के पिताजी की दिनचर्या में क्या क्या शामिल था। तब भोलानाथ के पिताजी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके रामायण का पाठ किया करते थे। पाठ करने के बाद वो राम नाम वहीं पे 1000 बार राम नाम लिखा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, राम नाम वही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। राम नाम वही एक पुस्तिका होती है जिसमें पूजा पाठ के समय राम नाम लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संस्मरण विद्या से आप क्या समझते हैं। संस्मरण साहित्य की एक विद्या शैली है जब कोई लेखक अपनी अतीत की बातें या घटनाओं को याद करके, यानी पुरानी घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आप सभी के लिए न्यू अपडेट सीबीएसई के रिगार्डिंग, ठीक है, और आपके डीओई के रिगार्डिंग जो भी नए अपडेट होते हैं, साथ साथ में आपका जो है ना वीडियो ये मिलता रहता है, ठीक है। और आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए टेलीग्राम पे, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए, गतिविधि अपनी किसी भी विशेष यादगार घटनाओं को 50 शब्दों में लिखे, यानी गतिविधि अपनी कोई भी यादगार घटनाओं को 50 शब्दों में लिखे। तो ये यादगार घटनाएं मेरा है। देखिए, सभी दिन खास नहीं होते, लेकिन कुछ दिन हमारी यादों में रह जाते हैं और हमें पुरानी यादों में भर देते हैं। ऐसे ही एक दिन इतिहास में मेरा सफल प्रोजेक्ट, यानी इतिहास का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने 10 अलग अलग देशों के 100 सिक्के एकत्रित किए थे और इसे अपने स्कूल में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया था। स्कूल में एक प्रदर्शनी के रूप में, यानी जो है ना, शो ऑफ किया था, और मुझे सभी शिक्षक से मिली सराहना का कोई अंत नहीं था। मेरे दोस्त मेरे संग्रह पर बहुत चकित थे। मैंने बहुत सारी जो है ना जानकारियाँ साझा किया और उनसे इसने मेरे स्कूल में मेरा अच्छा नाम कमाया। वह दिन मेरे
जीवन का सबसे गौरवपूर्ण और यादगार दिन था। ठीक है, आई होप प्यारे स्टूडेंट आप समझ गए। तो चलिए लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।